हेलो मेडिकोस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, तो चलिए एक अच्छे मौसम के साथ एक अच्छे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है शोल्डर जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपर लिम्ब से, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये लॉन्ग आंसर में ज़रूर पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में हम पहले क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं हम, और इसी फॉर्म में फ्रेंड्स हमें लिखना है एग्ज़ाम में। पहले टाइप, दूसरा आर्टिकुलर सरफेस, तीसरा मस्कुलोक्यूटेनियस कफ, चौथा कोरेको एक्रोमियल आर्क, पांचवा ग्लिनोइडल लेब्रम। ये तीन स्ट्रक्चर मस्कुलोक्यूटेनियस कफ, कोरेको एक्रोमियल आर्क और ग्लिनोइडल लेब्रम, ये तीनों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है शोल्डर जॉइंट को। सिक्स्थ पॉइंट लिगामेंट्स, सेवन्थ पॉइंट बर्सा, एट्थ ब्लड सप्लाई, नाइन्थ नर्व सप्लाई, टेंथ रिलेशन, 11th मूवमेंट्स, 12th मसल्स ब्रिंगिंग मूवमेंट, 13th अप्लाइड एनाटमी। आइए देखते हैं। जो पहला टाइप है वो है साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो आर्टिकुलेशन फॉर्म्ड बाय ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। इन दोनों को अगर मिक्स करके हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे? ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। अब स्टेबिलिटी को हम एक ही साथ देखेंगे, ये तीन पॉइंट को हम एक ही साथ देखेंगे स्टेबिलिटी में अंदर। आइए स्टेबिलिटी के लिए एक फ़िगर देख लेते हैं। ये फ़िगर बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर जॉइंट के हिसाब से। जो ये पॉइंट है वो है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। इसके अंदर जो कैविटी भरी है वो है ग्लिनोइड कैविटी। ये जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लिनोइडल लेब्रम या लेब्रम ग्लिनोइडल। ये कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये है साइनोवियल फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो है साइनोवियल फ्लूइड। इसमें 4 मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं। मेनली उसका जो ट्रिक होता है, निमोनिक्स होता है, वो है SITS सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर और सब स्कैपुलैरिस। इसके ऊपर एक बर्सा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सब एक्रोमियल बर्सा। उसके ऊपर एक लेगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट दोनों साइड से एक प्रोसेस से घिरा होता है। जो ये प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। जो ये प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्रोमियल प्रोसेस। और इसके ऊपर आर्क बनता है जो है कोरेको एक्रोमियल आर्क। इसके बाद हम पॉइंट देखेंगे, सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे लिगामेंट्स। कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं शोल्डर जॉइंट में? 4 तरह के लिगामेंट्स पढ़ना है हमें शोल्डर जॉइंट में। पहला कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में हम जानते हैं, इसमें मीडियली ये स्कैपुला के पास अटैच होता है और लेटरली एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट ये होता है एक्सटेंड फ्रॉम रूट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ ह्यूमरस अपोजिट द ग्रेटर ट्यूबरकल। जो तीसरा लिगामेंट है वो है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये होता है बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल के बीच में। ग्लिनोइडल लेब्रम ये है फाइब्रोकार्टिलेजिनस होता है विच कवर्स द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड लेब्रम, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी को ये कवर करता है। अब इसके बाद हम 7वां पॉइंट देखते हैं क्या होता है। 7वां पॉइंट है बर्सा। बर्सा में 3 बर्सा होते हैं, हमें याद रखने हैं। सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलर, सब स्कैपुलैरिस बर्सा और इंफ्रोस्पाइनेट नेट्स बर्सा। ठीक है, तो इसको हम एक निमोनिक के साथ याद रख सकते हैं। 2 सब इंस्पेक्टर। 2 मतलब 2 सब से होंगे, सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्कैपुलैरिस बर्सा, और इंस्पेक्टर से IN से हम याद रख सकते हैं इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो पास से याद रख सकते हैं, ब्लड निमोनिक है ये। एंटीरियर, पहले P से देख लेते हैं, पोस्टीरियर सरकमफ्रेंस ह्यूमरल वेसल। A से एंटीरियर सरकमफ्रेंस ह्यूमरल वेसिकल। 2 S है इसमें, हम एक S से सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स और 4th है सब स्कैपुलर वेसल्स। ठीक है, अब नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई हम सैम से याद रख सकते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व
एक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, अब हम 10th पॉइंट देख लेते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे कहाँ से अटैच होता है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, वो देख लेते हैं हम। सो उसके लिए ये फिगर है, ये पहला ही वाला फिगर है, बस थोड़ा बहुत और इसमें एडअप हुए हैं चीज़ें। तो ये हमने देखा था लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। ये 4 मसल्स थे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलैरिस। ये जो पोजीशन इसके नीचे का वो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। ये स्ट्रक्चर आएगा, एक्सिलरी नर्व होता है एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्रेंस ह्यूमरल वेसल्स। ये टेरिस माइनर, यहाँ टेरिस माइनर है, ये टेरिस मेजर है, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, और ये ब्रैकियल वेसल्स। अब इस तीनों को कैसे याद करेंगे हम? TAB से याद कर सकते हैं। TAB, टी से टेरिस माइनर, A से एक्सिलरी नर्व और B से ब्रैकियल वेसल्स। ठीक है, इसके हमने ऊपर देखा था एक बरसा था, सब एक्रोमियल बरसा। ठीक है, इसके ऊपर एक लिगामेंट प्रेजेंट था जिसको हमने बोला है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। यहाँ कोरेकॉइड प्रोसेस था, यहाँ एक्रोमियल प्रोसेस था। अब यहाँ से एक्रोमियल प्रोसेस से डेल्टॉइड, यहाँ से पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड निकलेगा, यहाँ से एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड निकलेगा। और जो कोरेकॉइड प्रोसेस है यहाँ से 2 पार्ट्स निकलते हैं। जो ये पार्ट निकला है उसको हम बोलते हैं कोरेको ब्रैकियलिस, और जो ये पार्ट निकला है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर विथ सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन प्रेजेंट होता है पेक्टोरलिस मेजर के साथ। ठीक है, ये सब देख लेंगे। अब ये फिगर बना लेंगे, अब इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या पोजीशन किसके रिलेशन में है। तो सुपीरियर की बात करें, सुपीरियर में 4 स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं। तो पहला कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, सुपीरियर मतलब ऊपर, इसके ऊपर क्या क्या है? कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट ये रहा आपका। ठीक है, अब फिगर से आपको सब स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और आप लिख भी सकते हैं। तो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट हो गया। सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस कहाँ है? ये है, ऊपर ही है इसके सुप्रास्पाइनेटस। सब एक्रोमियल बर्सा, ये है सब एक्रोमियल बर्सा, और डेल्टॉइड, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। ये स्ट्रक्चर सुपीरियरली है, ये स्ट्रक्चर सुपीरियरली है, ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर है। तो ये चारों स्ट्रक्चर हमें सुपीरियरली दिख रहे हैं। ठीक है, अब इन्फीरियर की बात करें, इन्फीरियर मतलब नीचे क्या क्या आएंगे? तो इसमें ये देख सकते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई आएगा, एक्सिलरी नर्व आएगा, और पोस्टीरियर सर्कम्फ्रेंस ह्यूमरल वेसल्स। ये दोनों हम नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्रेंस ह्यूमरल वेसल्स। एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर क्या क्या आएगा? एंटीरियर में ये एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन ये है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। तो एंटीरियर पोर्शन की बात करें तो सब स्कैपुलैरिस, एक मसल्स इधर, इस देखिए इस साइड फिगर में ही सब दिख जाएगा हमें। सब स्कैपुलैरिस ये रहा, कोरेको ब्रैकियलिस ये रहा ऊपर, कोरेको ब्रैकियलिस, ये सब एंटीरियर साइड पे हमारे। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई ये रहा, जो कैराकॉइड प्रोसेस से 2 निकला है वो दोनों इन्वॉल्व होगा, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई और डेल्टॉइड। डेल्टॉइड ये रहा, डेल्टॉइड, डेल्टॉइड आ गया इसमें। ठीक है, अब पोस्टीरियर देख लें, ये एरिया पोस्टीरियर है हमारा। तो इंफ्रास्पाइनेटस ये रहा, टेरिस माइनर और डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और डेल्टॉइड, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। अब विद इन जॉइंट्स क्या क्या है? ये विद इन जॉइंट्स हैं, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, ये पॉइंट था ना जो शेडेड है थोड़ा, ये है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। ठीक है, इसके बाद हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। ये हमारा 10th पॉइंट हो गया रिलेशन। अब इसके बाद हम मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो मूवमेंट्स में पहले तो हम लिख देंगे, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। ठीक है, अब मसल्स ब्रिंगिंग मूवमेंट, कौन कौन से मसल्स होते हैं जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं? तो पहला देखेंगे हम फ्लेक्शन, आर्म्स मूव फॉरवर्ड एंड मीडियल, आर्म्स फॉरवर्ड होता है और मीडियल होता है। ठीक है, अब इसमें जो कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे? पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ये मेजर मसल्स हैं, ये मेजरली इन्वॉल्व होंगे फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए।
और ये जो है वो माइनर इन्वॉल्वमेंट होता है इनका, कोरेकोब्रैकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। अब एक्सटेंशन की बात करें, आर्म्स मूव बैकवर्ड एंड लेटरल। इसमें हम बात करें तो लेटिस्मस डॉर्साई, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मेजर होते हैं, टेरिस माइनर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई ये माइनर होते हैं। ठीक है, इससे हम यहाँ सकते हैं पी एम, यहाँ पी एम है, ये एल डी है, एंटीरियर है यहाँ पे है, यहाँ पोस्टीरियर है, सी बी टी एम, कोरेकोब्रैकियलिस टेरिस मेजर, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई है, यहाँ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई है, ये देख सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं एबडक्शन कैसे कैसे होता है। पहले तो 0 से 15 देखेंगे तो वो सुप्रा स्पाइनेटस करेगा, 15 से 19 देखेंगे तो वो डेल्टॉइड हेल्प करेगा, और अगर 90 टू 180 देखें तो दो इन्वॉल्वमेंट होगा, सेरेटस एंटीरियर का और अपर एंड लोअर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस का। ठीक है, और एडक्शन की बात करें टुवर्ड्स बॉडी होता है, एबडक्शन अवे फ्रॉम बॉडी होता है। तो पेक्टोरलिस मेजर, लेटिस्मस डॉर्साई, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, टेरिस मेजर एंड कोरेकोब्रैकियलिस। ठीक है, ये हम देख लेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मीडियल रोटेशन कैसे कैसे होगा। मिड फ्लेक्स्ड एल्बो मूव टुवर्ड्स मीडियन लाइन, मीडियन लाइन के तरफ ये मूवमेंट होगा। इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्वमेंट होता है, पेक्टोरलिस मेजर दैट इज़ पी एम, लेटिस्मस डॉर्साई एल डी, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड एंड टेरिस मेजर। इसमें जो माइनर रोल प्ले करता है वो है सब स्कैपुलैरिस। ठीक है, अब हम देखते हैं लेटरल रोटेशन क्या क्या होता है। मिक्स्ड फ्लेक्स एल्बो मूव अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, मीडियन लाइन के अवे मूव करता है लेटरल रोटेशन, मीडियन लाइन के टुवर्ड्स मूव करता है मीडियल रोटेशन। इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। सो ये पूरा था मसल्स का, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे मूवमेंट के लिए। अब अप्लाइड देख लेते हैं इसका। अप्लाइड में हमें 4 पॉइंट्स देखने हैं। पहले एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं इसके। शोल्डर जॉइंट इज़ मोर प्रोमिनेंट टू डिसलोकेशन, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन बहुत कॉमन होता है और रेयर मतलब देखा जाता है बहुत आसानी से। और जो फॉरवर्ड डिसलोकेशन होता है इट इज़ मोर प्रोमिनेंट, फॉरवर्ड डिसलोकेशन इज़ मोर प्रोमिनेंट। ओके, और इसमें हम जो अप्लाइड होता है इसमें हम 4 पॉइंट देखेंगे। याद करने का एक तरीका है FODS फॉट्स। तो F से हम देखेंगे फ्रोज़न शोल्डर होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, 2 लेयर होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के, उनके बीच में एड्रेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद O की बात करें तो ऑप्टिमम एटीट्यूड आता है, D की बात करें डिसलोकेशन होता है, S की बात करें तो शोल्डर टिप पेन होता है दैट इज़ इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम। ओके, और रोटेटर कफ की बात किया था मैंने इसके पहले पेज में जब पढ़ा था हमने, तो इट इज़ मेनली द कलेक्शन ऑफ 4 मसल्स, 4 मसल का कलेक्शन है ये। ओके, SITS सिट से याद करेंगे, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलैरिस। तो ये पूरा था शोल्डर जॉइंट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो एक बार ये पूरे नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ऐसे ही लिख के आना है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, और आपके प्रॉफ में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है शोल्डर जॉइंट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। सो पढ़ाई करते रहिए, स्टे सेफ। ओके, एन्जॉय योर स्टडीज़, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।